नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ 45 डिग्री। तो फॉर 45 डिग्री कैसे हम ज्योमेट्रिकली इस चीज को निकालेंगे कि 45 डिग्री के लिए वैल्यू क्या क्या होगी, sin 45 कितना होगा, cos 45 कितना होगा, tan कितना होगा, ये निकालते हैं। इसके लिए हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया है जो दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें से एंगल बी 90 अगर हो जाता है और बाकी दोनों का सम कितना होता है, एंगल बी अगर 90 है तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना होगा 90 ऑब्वियसली, और दोनों साइड BC इक्वल टू हमने लिया है AB, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू होगा एंगल C, देयरफॉर 45 डिग्री ईच, दिस वन 45 एंड दिस वन भी 45 डिग्री। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल टू होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, दैट मींस BC स्क्वायर कितना है A स्क्वायर, दैट इज आल्सो A स्क्वायर एंड वी हैव 2A स्क्वायर, therefore AC equal to root 2A. Clear this one? Now see here what we do, this one is root 2A. Now we have to find out sin 45 degree. Sin 45 degree that means sin C, इसके हिसाब से लेते हैं बेस एंगल के हिसाब से। sin 45 क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sin 45 कितना आएगा, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास A और दैट इज रूट 2A, तो sin 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 बाय रूट 2। क्लियर, sin 45 इक्वल टू 1 बाय रूट 2, cos 45 निकाल के चेक करते हैं कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस A है, हाइपोटेन्यूज रूट 2A है, दैट मींस cos 45 आल्सो वी हैव 1 बाय रूट 2, तो sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू कितनी आई रूट 2, एंड tan 45 अगर निकालना है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना A, दिस वन आल्सो A से A कैंसिल हो गया, कितना बचा 1, दैट मींस tan 45 कितना होता है 1। तो इस तरह से हम 45 डिग्री के लिए ज्योमेट्रिकल वे में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, कुछ और नया करें, चलो देखते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की और कैसे वैल्यू निकाली जा सकती है ज्योमेट्रिकली। तो ज्योमेट्रिकली वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पीछे 45 पे निकाली, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फॉर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये सब एग्जाम में आ भी सकती हैं, ठीक है, आती है एग्जाम में, इसका बहुत ध्यान से सबको नोट डाउन कर लेना आप लोगों ने। क्लियर, इसके निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ABC, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। See here AB equal to 2A, AC 2A and BC 2A, तभी तो सारे एंगल 60-60 होंगे, एंगल B 60, C 60 और एंगल A कंप्लीट 60। ठीक, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AD 90 डिग्री यहाँ पे, 90 डिग्री यहाँ पे ऑब्वियसली हो गया, दैट इज 30-30। क्लियर, तो इस तरह से हमारे पास ये एंगल और एक ट्रायंगल है, इसकी हेल्प से हम कैसे निकालते हैं ये हम देखते हैं ज्योमेट्रिकली टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक, पुराना रूल हमें पता ही है, कौन सा, अंडे बद्री प्रसाद हर बोले, याद हुआ नहीं हुआ अभी तक, सोना चांदी तोले। ठीक है, इसको हम लेके चलेंगे, सारे आंसर आएंगे बढ़िया तरह से। ठीक है, चलो देखते हैं। अब इसके अंदर पहले तो ये परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं हम। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इस ट्रायंगल के अंदर हमने इसको लिया है ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर, चलो AB स्क्वायर कितना होगा 2A का स्क्वायर, AD कितना है दैट हैज टू बी फाइंड आउट, और BD कितना है हमारे पास A, तो 4A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, that means AD square is equal to 4A square minus A square, that is 3A square, and AD equal to root 3A। यहाँ तक बात समझ में आ जाती है, AD equal to root 3A। ठीक, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मैजिक, सारी वैल्यूज कैसे फटाफट आती है, और ये रूल हमारे साथ है। बोलो किसकी वैल्यू निकालनी है, पहले हम निकालते हैं sin 60 की वैल्यू। ठीक, sin 60 बेस एंगल है, अपोजिट सामने क्या होगा परपेंडिकुलर,
ये क्या होगा, बेस, दैट वन इज हाइपोटेन्यूज फॉर 60 डिग्री। ठीक, और साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है बोलो जरा, बी के सामने परपेंडिकुलर की वैल्यू √3a और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2a, तो साइन 60 कितना आएगा हमारे पास, a से a कैंसिल हो गया, √3/2, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60। चलो cos 60 भी निकाल दें। cos 60 क्या था, cos के लिए पंडित बद्री प्रसाद था, तो b/h, b/h, बेस क्या होगा 60 के लिए, दिस वन, हाइपोटेन्यूज 2a, वैल्यू क्या हुई cos 60 की 1/2 है। आसान, tan 60 निकालना है तो साइन 60/cos 60 कर सकते हैं। साइन 60 हमारे पास था √3/2, cos 60 है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और tan 60 की वैल्यू हमारे पास आई कितनी, √3। क्लियर, इस तरह से हम 60 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। जब साइन हमें पता है तो कॉसिक भी पता है। कॉसिक क्या होता है, इसका रिवर्स 2/√3। सेक क्या होगा, सेक 60 2, और cot 60 कितना होगा 1/√3। क्लियर, तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 60 डिग्री वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। क्लियर, नोट इट डाउन, देन वी राइट द एंगल, राइट द वैल्यूज फॉर 30 डिग्री। नोट इट। Okay, ready for 30 degree? See, first we find out sin 30 degree. Sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद हुआ नहीं हुआ अभी तक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस देखना क्या है, जो एंगल मेजर कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। 30 डिग्री यहां पर, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, BD। क्लियर, तो पहले हम इसको लिख ही देते हैं BD, और हाइपोटेन्यूज तो पता ही है 90 की सामने वाली साइड ही होनी है, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो साइन 30 हमारे पास कितना आएगा, साइन 30 BD की वैल्यू कितनी है A, और AB की वैल्यू हमारे पास 2A, तो साइन 30 हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1/2। तो वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2। चलो cos 30 निकालते हैं। cos 30 डिग्री, cos 30 के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कौन सा हुआ इस वाले ट्रायंगल के लिए, अगर ये परपेंडिकुलर तो बेस कितना होगा √3a, चाहे तो साइड लिख सकते हैं पहले, AD/AB, AD हमारे पास √3a है, दैट इज 2a, तो cos 30 डिग्री हो गया √3/2, दैट इज द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री। एंड tan क्या होता है, साइन 30/cos 30 डिग्री इक्वल टू tan 30, साइन 30 आया हमारे पास 1/2, दैट इज √3/2, 2 से 2 कैंसिल डिनोमिनेटर का, और tan 30 की वैल्यू हमारे पास आएगी कितना, 1/√3। तो इस तरह से हम 30 डिग्री के लिए भी डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। cosec 30 कितना होगा 2 रिवर्स, sec 30 कितना होगा 2/√3, और cot 30 कितना होगा जस्ट √3। क्लियर, आसान है। तो इस तरह से इसको नोट करो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी तरह से हमको करना है और दिखाना है सारी वैल्यू किस तरह हम निकालते हैं फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये सारी वैल्यूज आपको 1 मिनट में, विद इन 1 मिनट कैसे याद करनी है पूरी टेबल साइन कॉस टेन के लिए, वो भी अभी हम इसके बाद बताएंगे तुमको, और विद इन 1 मिनट आप खुद बना सकते हैं। नाउ वी सी हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे देखो यहां पर एंगल हमारे पास क्या हो सकते हैं, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अभी हमारे पास लेवल्स के अकॉर्डिंग प्राइमरी वैल्यू हमें इतनी याद होनी चाहिए, बाकी कैसे निकालते हैं वो आगे आने वाले वीडियोस में आप लोग देखेंगे किस तरह से हम उनको करते हैं। फिलहाल हमें सिर्फ क्या करना है, साइन के लिए वैल्यू याद रखनी है।
साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, 30 होती है, 45, 60 या 90 होती है, तो वैल्यू क्या होगी? ओनली वन लाइन यू हैव टू बी रिमेंबर। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 अभी हमने निकाला था 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 कितना होता है? 1। ओनली वन लाइन यू हैव टू बी रिमेंबर। क्लियर? नाउ कॉस के लिए वैल्यू क्या होगी ये देखते हैं हम। कॉस थीटा के लिए वैल्यू क्या होगी? कॉस 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा, तो क्या होगा? कुछ नहीं करना, ये जो टेबल लिखी है इसको उल्टा रिवर्स कर देना है। पहले 1 आ जाएगा, फिर √3/2 आ जाएगा, फिर 1/√2 आ जाएगा। पहले 1 आ चुका है, √3/2 आ गया है, 1/2 आ गया है, 1/√2 आ गया है, 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। दैट इज इजी। कॉस थीटा की वैल्यू हमको पता लग गई। और टेन थीटा में क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, तो 0/1, 0/1 कितना होगा? 0। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? 1/√3। इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1। और इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? √3। और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0। 1 मिनट में आपका टेबल तैयार। अगर रिवर्स एंगल चाहिए, कॉसेक चाहिए तो साइन का उल्टा कर देंगे, सेक चाहिए तो कॉस का उल्टा कर देंगे, और कॉट चाहिए तो टेन वाली वैल्यूज का रिवर्स कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास फॉर डिफरेंट वैल्यूज एक टेबल तैयार हो गई, जिसकी हेल्प से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओनली वन लाइन यू हैव टू बी रिमेंबर। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस के लिए टेबल को रिवर्स कर देंगे, इधर से लिखना शुरू करेंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। 10 के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे, 0/1 0 होता है, 1/2 डिवाइडेड बाय ये क्या होता है? 1/√3 होता है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, और यहां से 1/0 आएगा। इजी? नाउ यू कैन डू इट। नोटेड? Now we find trigonometric ratios of complementary angles. Complementary angles जैसे तो मैं बताया था कि a plus b इक्वल टू कितना होता है यहाँ पर? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री एंगल थी तो b इक्वल टू कितना होगा? 90 माइनस a। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह से हम इसको आपस में रिलेट करते हैं। जैसे हमने वैल्यू निकाली यहाँ पर साइन a की, तो साइन a एंगल ये है, दिस वन a। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग साइन ए की वैल्यू क्या होगी? साइन ए इक्वल टू होगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? AB। क्लियर? अब निकालते हैं यहां से वैल्यू cos B की। cos B कितना है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो cos के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। ठीक है? Angle B can be written as cos B की वैल्यू 90 minus 8, 90 minus 8, and that one equal to BC upon AB. Equation number 2. दोनों को देखो ध्यान से, BC upon AB is this one also BC upon AB. That means right hand side are equal. Therefore, we can write down cos 90 minus A equal to sin A. Similarly, we can prove sin 90 minus A equal to cos A. Clear? Therefore, we have sin 90 minus A equal to cos A, or cos 90 minus A equal to sin A, tan 90 minus A equal to cot A, cot 90 minus A equal to tan A, tan A, and sec 90 minus A equal to cosec A, and cosec 90 minus A equal to sec A। तो इस तरह से हम जैसे साइन और कॉस का रिलेशन निकाला, बाकी भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स वी हैव 90 माइनस ए कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट tan में, sec कॉसेक में, और कॉसेक sec में। तो इस तरह से वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कंप्लीमेंट्री एंगल की आपस में एक्सचेंज होती हैं। दैट हैज टू बी
point out, that has to be noted. Clear? Now we learn trigonometric identities. It's sin, cos, tan जो हमारे आपस में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके आपस में क्या रिलेशन है, उनके ऊपर बेस्ड हमारे पास 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं. उनको कैसे फाइंड आउट करना है और क्या होती है वो हम देखते हैं. पहले इन ट्रायंगल एबीसी जो सामने हमको दिखाई दे रहा है, एंगल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, एंगल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से और एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से हमने रिप्रेजेंट किया. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. अगेन बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए से और एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया है. तो इन ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल टू होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम. AB हमारे पास C स्क्वायर है और AC की वैल्यू हमारे पास B है और इसकी वैल्यू हमारे पास A है. ठीक, यहां से अगर हम C स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देते हैं, ऑन डिवाइडिंग बाय C स्क्वायर, ऑन डिवाइडिंग बाय C स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा 1 इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर. ठीक है, तो 1 C स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद 1 B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर. तो 1 इक्वल टू सी हियर B अपॉन C क्या चीज होती है, B अपॉन C. अगर ये एंगल थीटा है तो B अपॉन C क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन होता है. तो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. यहां पर देखो A अपॉन C क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos. तो cos स्क्वायर थीटा. तो इस तरह से हमारे पास एक आइडेंटिटी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1. वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के साथ चलेगी, हमेशा काम आएगी. साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. क्लियर, नोटेड. Now we have sin square theta plus cos square theta equal to 1. That is the first identity. इस पूरे को अगर हम cos स्क्वायर से डिवाइड कर दें, on dividing by cos square theta, then we have sin square theta upon cos square theta plus cos square theta upon cos square theta equal to 1 upon cos square theta. Clear? तो क्या आएगा यहाँ पर, tan स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 1 अपॉन कॉस क्या बताया था, sec थीटा. दैट मींस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. तो एक सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास आ गई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा. क्लियर. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी दैट इज oftenly used in the questions. Now on dividing 1 by sin theta, sin स्क्वायर थीटा से अगर हम इसको डिवाइड कर दें फर्स्ट को, तो क्या हमको मिलेगा, देखते हैं. sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा. तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस cos अपॉन साइन क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, cosec. तो cosec स्क्वायर थीटा. तो इस तरह से हमारे पास एक आइडेंटिटी और आती है, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. तो इस तरह से हमारे पास 3 बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इनको आपस में रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो जाएगा, या फिर साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो इस तरह से इनसे मल्टीपल आइडेंटिटीज, मल्टीपल रिजल्ट्स वी कैन फाइंड आउट। तो बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद रखना है हमको, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ऑल दीज इज द बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये सारी चीजें अगर समझ में आ जाती है तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल होगा। ठीक है, वाकई खेल होगा ये, और पूरी मैथ्स में हमारे बहुत काम आएगा। क्लियर, नोट इट डाउन। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको ध्यान से हमें समझना है, नोट डाउन करना है, और बार बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करके देखना है, और उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन हमारे लिए कितने इजी हो जाते हैं और फटाफट हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम देखेंगे। क्लियर, तो ये सब चीजें नोट डाउन करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। टिल देन बाय बाय।